करो शुरू. Starts. Hello friends. Today we are discussing about a new course we are launching, that is the coding classes. Coding classes, but basically for the school students. हमने देखा है कि जो भी स्टूडेंट आगे जाके चाहे वो इंजीनियरिंग को जाए या कोई डिप्लोमा को एडमिशन ले, बीसीए, बीसीए, सीएमसीए, चाहे कोई भी ब्रांच में चले जाए, इलेक्ट्रॉनिक्स हो या मैकेनिकल भी हो, उसे कम से कम जो आज प्रोग्रामिंग जिसको कहते हैं, उसको कोडिंग का जो बेसिक पार्ट है वो उस स्टूडेंट को थोड़ा इन्फॉर्मेशन मालूम चाहिए. तो हमने एक नया कोर्स लॉन्च किया है जिसके अंदर कुछ छोटे छोटे प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट हम उसमें सिखाएंगे. तो बेसिकली हमने उसको दो पार्ट में अलग अलग डिवाइड किया है. एक को हमने कहा स्टैंड अलोन पीसी के लिए प्रोग्रामिंग. स्टैंड अलोन पीसी का मतलब है एक सिंगल कंप्यूटर पे जब प्रोग्रामिंग करोगे तो दैट इज सी, सी प्लस प्लस. दूसरों को बोला है वेब प्रोग्रामिंग. वेब प्रोग्रामिंग मतलब क्या, जब क्लाइंट एंड सर्वर की बात आएगी तो इंटरनेट जब आएगा तो इंटरनेट पे आपको HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट, ये कम से कम 3 चीज़ें आपको मालूम चाहिए. तो ये इतनी सिंपल है कि स्कूल में भी आप पढ़ा सकते हो. बहुत सारे जो CBSE है, ICSE जो सिलेबस है उनमें तो नॉर्मली ये बहुत चीज़ें इंक्लूड कर दी गई है और बाकी के स्कूल में भी है. बट हम एक अलग से कोर्स ही लॉन्च कर रहे हैं जिसके अंदर आपको ये सी, सी प्लस प्लस सिखाया जाएगा. तो इसको हम स्टैंड अलोन प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ करेंगे. उसको कहते हैं कोडिंग पार्ट है. और जो दूसरा है वेब प्रोग्रामिंग, उसमें HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट ये सब आ जाएगा. तो छोटे सिंपल शब्दों में हम समझेंगे कि क्या है प्रोग्रामिंग और उसको सीखने का इतना इम्पोर्टेंस क्यों है और क्या वो इतना सिंपल है कि स्कूल के बच्चों को पढ़ाया जा सकता है. तो देखो, पहला है सी प्रोग्रामिंग. सी प्रोग्रामिंग में बहुत सिंपल सिंपल प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट हमको सीखने हैं और बेसिक प्रोग्रामिंग का जो स्ट्रक्चर है वो सीखना है. तो जिसको हम कहते हैं, ये फिगर अगर आपको आ गई है तो आपको पूरा सी लैंग्वेज समझ में आ जाएगा. तो सबसे पहला हम सिंपल लेंगे, आई वॉन्ट एडिशन ऑफ 2 नंबर. तो मुझे 7 और 5 की एडिशन चाहिए एंड द रिजल्ट इज 12. तो आपको मालूम है 7 + 5 = 12. तो आप कहाँ से एंटर करोगे, यू हैव टू एंटर फ्रॉम द कीबोर्ड. तो कीबोर्ड से एंटर करके डेटा कहाँ जाएगा, दैट इज इनसाइड द मेमोरी, या फिर आप कहोगे कंप्यूटर के अंदर. पर कंप्यूटर के अंदर कहाँ पे, सो दैट इज इनसाइड द रैम. तो ये कंप्यूटर के अंदर 3 पार्ट है मेनली, द प्रोसेसर, रैम एंड हार्ड डिस्क. प्रोसेसर का काम है डेटा को प्रोसेस करना, रैम का काम है डेटा को टेम्पररी स्टोर करना और हार्ड डिस्क का काम है डेटा को परमानेंट स्टोर करना. तो जब भी आपका डेटा एंटर होगा तो पहले जाएगा रैम के अंदर, दैट इज इन द मेन मेमोरी. वहाँ से वो प्रोसेस के लिए जाएगा प्रोसेसर के पास, बाद में वो रिजल्ट फिर से रैम में आएगा एंड देन डिस्प्ले ऑन द मॉनिटर. तो ये सिंपल लॉजिक है. अगर आपका प्रोग्राम हो गया है तो आप सेव कहाँ करोगे, इनसाइड अ हार्ड डिस्क. तो सेव एज ए हार्ड डिस्क परमानेंट स्टोरेज. तो एंटर करना, डिस्प्ले करना, ये 2 चीज़ें आ गई. तो यहाँ से आपको एंटर करने के लिए अगर आप C++ या C में यूज़ कर रहे हो तो C में आप क्या कहोगे, स्कैन, मतलब एंटर करो, या फिर C in, एंटर द डेटा इन C++. यहाँ से यहाँ पर डिस्प्ले, तो क्या है, सी आउट बोलो C++ में, या C में बोलो प्रिंट एफ. तो सिंपल, प्रिंट यानी यहाँ से यहाँ, स्कैन यानी यहाँ से यहाँ, कीबोर्ड टू रैम, स्कैन, रैम टू मॉनिटर, प्रिंट, हो गया सिंपल. तो ये एंटर एंड डिस्प्ले. तो एंटर एंड डिस्प्ले एडिशन करेगा ये, क्योंकि इसके अंदर है ALU. ALU मतलब एडिशन करेगा प्रोसेसर, दैट इज अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट इसके अंदर है. तो ये प्रोसेस करेगा, तो एडिशन इधर आएगी 12 एंड देन डिस्प्ले ऑन द मॉनिटर. तो टोटल प्रोसेस क्या हो गई, एंटर डेटा फ्रॉम कीबोर्ड, 7 आ गया, 5 आ गया, ये यहाँ से इधर जाएगा, 7 + 5 = 12. प्रोसेसर परफॉर्म द एडिशन एंड देन रिजल्ट इज हियर 12 एंड देन डिस्प्ले ऑन द मॉनिटर. तो क्या क्या आ गया, एंटरिंग डेटा, प्रोसेस द डेटा एंड डिस्प्ले द डेटा. तो इसको कहते हैं सिंपल प्रोग्राम. पर अगर आपको बोला कि दो जो चीज़ें एंटर की है वो कहाँ रखी है, वो रखी है आपने रैम के अंदर. तो रैम के अंदर जहाँ रखा है उस चीज़ को आप बोलते हो वेरिएबल. तो ये है वेरिएबल. तो जिस जगह पे आपने रखा, वो जगह को जो नाम दिया है प्रोग्रामर ने, उसको कहा वेरिएबल. तो आप क्या सीखोगे सी प्रोग्राम में, वेरिएबल सीखोगे. इफ एल्स का मतलब है कंडीशन, यानी अगर आप पास या फेल, तो इफ योर परसेंटेज इज अबाउट 40 यू से पास, इफ इट इज बिलो 40 यू से फेल. तो ये सिंपल लॉजिक है, दैट इज इफ एंड एल्स. स्विच केस का मतलब है A फॉर एप्पल, B फॉर बनाना, इस तरह जो, या फिर B फॉर बैट, C फॉर कैट, ये इस तरह का प्रोग्राम आपको चाहिए, दैट इज अ मेनू, दैट इज अ स्विच केस. लूप्स,
लूप्स मतलब अगर आपको आपका नाम 10 बार प्रिंट करना है तो या तो आप लिखोगे सचिन 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 लिखते जाओगे प्रिंटर, या फिर लूप लगाओगे जो 10 बार ये काम करेगा। सो दैट इज यूज ऑफ लूप। तो लूप आपका जो भी लाइन है उसको रोटेट करने के लिए आप लूप यूज करते हो। अरे क्या है, एक वेरिएबल के अंदर एक ही वैल्यू रखते हो। जैसे एक टू व्हीलर पे एक आदमी बैठेगा, बट बस के अंदर बहुत सारे लोग बैठेंगे। दैट इज अ एरे, यू कैन स्टोर मोर एलिमेंट्स ऑफ द सेम टाइप ऑन ए सिंगल वेरिएबल। फंक्शन मतलब कोई भी क्रिया, जैसे एडिशन मैं नहीं करता, किसी और से करवा के लेता हूँ। सब्ट्रैक्शन किसी और से करवा के लेता हूँ। मल्टीप्लिकेशन किसी और से करवा के लेता हूँ। मैं हूँ मेन प्रोग्राम। तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन ये हो गए मेरे फंक्शंस जिनके द्वारा मैंने काम करके लिया। सो आई सेंड द वैल्यूज एंड आई हैव टू रिटर्न द रिजल्ट। तो रिटर्न शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। रिटर्न द वैल्यू। तो मैंने 2 और 5 का मल्टीप्लिकेशन चाहिए। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 5, तो मल्टीप्लिकेशन फंक्शन मेरे लिए क्या कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन। 2 मल्टीप्लाई 5, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 10, दैट इज रिटर्न टू मी। दैट इज अ मेन फंक्शन को वो वैल्यू रिटर्न आएगी, दैट इज अ फंक्शन। स्ट्रिंग या फिर स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर मतलब क्या, अगर एरे के अंदर आपने एक ही टाइप का एलिमेंट रखा है बट मुझे अलग अलग टाइप के एलिमेंट चाहिए। जैसे स्टूडेंट का डेटा मुझे रखना है, क्या क्या होगा स्टूडेंट के अंदर, रोल नंबर है, नेम है, परसेंटेज है, तो ये डेटा टाइप अलग अलग आ रहे हैं। सो दैट डिफरेंट डेटा कैन स्टोर अंडर ए सिंगल वेरिएबल इज कॉल्ड ए स्ट्रक्चर। फाइल हैंडलिंग, अभी मेरा डेटा यहाँ से यहाँ जाना चाहिए, रैम टू हार्ड डिस्क और हार्ड डिस्क से रैम में, तो इसके लिए भी मुझे प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। दैट इज नथिंग बट अ फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग मतलब सेंडिंग द डेटा from memory toward the hard disk into file, or reading the data from the hard disk, that is from the file to the main memory, is nothing but a file handling। तो इतना सिंपल है सी प्रोग्रामिंग। तो ये सभी चीज़ें हम आपको इसी सी के अंदर सिखाए जाएंगे। सो दैट इज सी प्रोग्रामिंग। दूसरा है सी प्लस प्लस, ऊप्स जिसको कहते हैं ऊप्स। मतलब यहाँ तक आपने सीखा कि ये जो भी प्रोग्राम था ये रियल वर्ल्ड के अंदर नहीं आ रहा है। तो रियल वर्ल्ड किससे बनता है, जैसे कोई साइकिल है, तो साइकिल आपने किसको कहा, एक टायर को आपने साइकिल कहा क्या, नहीं। दो पहियों को आपने साइकिल कहा क्या, नहीं। ब्रेक, हैंडल, सीट को साइकिल कहा क्या, नहीं। तो आपने साइकिल किस चीज़ को कहा, तो कलेक्शन ऑफ ऑल द थिंग्स प्लस फंक्शनैलिटी। मतलब वो अगर आप पैंडल घुमाओगे तो उसका पहिया घूमता है। सो ऑल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनैलिटी आर कंबाइंड इज कॉल्ड एज साइकिल। कार के अंदर सब पार्ट्स एंड उसका इंजन जो चलाता है गाड़ी को, ये सब चीज़ें आ गई। दैट इज कॉल्ड एज क्लास। तो ये शब्द आ गया क्लास। तो इससे क्या हो गया, रियल वर्ल्ड में आ गई प्रोग्रामिंग। तो अब तक आपका जो भी प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट था सी में, वो रियल वर्ल्ड में नहीं आ रहा था। रियल वर्ल्ड की भाषा में अगर आप बात करोगे तो दैट इज ऊप्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट। जैसे उसमें पहला शब्द आ गया क्लास, तो कार एक क्या हो गया, क्लास। साइकिल हो गया क्लास। तो क्लास शब्द यानी एक एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट, एक कंसेप्ट है। जैसे कार का कारखाना या फिर साइकिल का कारखाना है जिसके अंदर सब साइकिल कैसे बनाते हैं सब डिफाइन करके रखा है। बट क्या उस कंसेप्ट को आप चला पाओगे यानी यूज कर पाओगे, नहीं। साइकिल बनेगी यानी ऑब्जेक्ट बनेगा, कार बनेगी यानी ऑब्जेक्ट बनेगा। दैट इज अ क्लास एंड द ऑब्जेक्ट। तो क्लास एक कंसेप्ट है, उससे रियल वर्ल्ड एंटिटी बन गई। सो दैट इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट। तो क्लास एक कंसेप्ट, ऑब्जेक्ट उसका रियल वर्ल्ड एंटिटी। इनकैप्सुलेट, कार के अंदर या साइकिल के अंदर सभी चीजें अंदर है, कोई पार्ट बाहर नहीं, इज कॉल्ड एज इनकैप्सुलेशन। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब, पॉली मतलब मेनी, मॉर्फिज्म मतलब फॉर्म्स। जैसे वॉच है, कार है, तो क्या एक ही ढंग की है क्या, नहीं, अलग अलग टाइप है। दैट इज अ पॉली मतलब मेनी एंड मॉर्फिज्म मतलब फॉर्म्स। इनहेरिटेंस मतलब एक क्लास बना है, उस क्लास के गुणधर्म आप दूसरे क्लास में ले सकते हो, दैट इज इनहेरिट करो। तो ये इनहेरिटेंस। दूसरा है एब्स्ट्रैक्शन, मतलब अगर आपके मोबाइल के अंदर सभी चीज़ें रखी है जो कॉम्प्लेक्स है, आपसे हाइड करके रखी है, तो क्यों रखी है, फॉर सिंप्लिसिटी। वैसे प्रोग्राम में आपको कुछ चीज़ें हाइड करके रखनी है, दैट इज फॉर द सिंप्लिसिटी फ्रॉम द एंड यूजर।
तो दैट इज एब्स्ट्रैक्शन। तो ये सभी प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट, ऊप्स के कंसेप्ट प्रोग्राम के अंदर आपको इम्प्लीमेंट करना सी प्लस प्लस सिखाएगा। तो ये है प्रोग्रामिंग का स्ट्रक्चर और ये प्रोग्रामिंग के ऊप्स के कंसेप्ट। तो ये दोनों मिला के आपका कोडिंग कंसेप्ट पूरा होता है। तीसरा जो पार्ट है जिसको हमने बोला वेब, वेब का मतलब आप यहाँ पे कोई प्रोग्राम कर रहे हो और जो रन होगा सर्वर पे और इसका आउटपुट आपके घर में, दूसरे के घर में या किसी क्लाइंट के पास दिख रहा है, उसके ब्राउजर में या उसके मोबाइल में, दैट इज कॉल्ड एज वेब प्रोग्रामिंग। तो उसको हमने कहा HTML, CSS या जावास्क्रिप्ट। जो रन तो होगा सर्वर पे बट आउटपुट दिखता है क्लाइंट साइड पे। तो HTML हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर, दैट इज हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, और ये CSS फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट डेकोरेशन के लिए। तो इससे आपके वेब पेजेस बनते हैं, इससे वो डेकोरेट होते हैं और इससे वो वैलिडेट होते हैं। तो तीनों शब्द समझो। HTML से पेज बनेगा, जो भी आपका इंटरनेट पे पेज कोई भी दिख रहा है, दैट इज मेड अप बाय HTML। दैट इज एक लैंग्वेज है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, स्पेशली डिजाइन फॉर इंटरनेट। तो www के ऊपर जो भी आप देखोगे दैट इज HTML। तो ये लैंग्वेज है, कैसी, उसको कहते हैं टैग लैंग्वेज। टैग लैंग्वेज का मतलब है जैसे पुणे मुझे शो करना है HTML के अंदर, तो मैं बोलूँगा H1 और H1, ये स्टार्ट ये एंड, इसके अंदर लिखा मैंने पुणे, दैट इज नथिंग बट H1 इज अ टैग, इसको कहते हैं हेडिंग टैग। उस टैग के अंदर हमने पुणे रखा, तो यू कैन डिस्प्ले द पुणे। सो इट्स सिंपल। तो बहुत सिंपल लैंग्वेज, इसको कहते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और ये टैग वाली लैंग्वेज है, कोई भी बच्चा इसको इजीली सीख सकता है। दैट इज HTML। दूसरा है CSS। तो ये जो पुणे बना, इसको मुझे फॉन्ट चेंज करना है, इसको मुझे कलर देना है, रेड ग्रीन ब्लू, सो दैट इज कलर डेकोरेशन करना है, दैट इज यूज ऑफ CSS। कैस्केडिंग स्टाइल शीट, तो ये उसको डेकोरेट करने के लिए यूज करोगे। तीसरी शब्द है वैलिडेशन या फिर इवेंट हैंडलिंग ऑन द क्लाइंट साइड। तो जैसे 7 + 5 इज 12, तो प्लस बटन जब मैं दबाऊंगा तब ये एडिशन आनी चाहिए, और मुझे ये 7 नंबर नेगेटिव नहीं चाहिए या फिर यहाँ 0 नहीं चाहिए। तो इसके लिए मुझे यूजर को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। रिस्ट्रिक्ट मतलब उसको वहाँ पे रोकना है कि अरे गलत नंबर मत डालो। तो ये सब काम कौन करेगा, दैट इज वैलिडेशन। जैसे ईमेल आईडी आपने किसी ने गलत डाल दिया या किसी ने पासवर्ड गलत डाल दिया, सो यू कैन चेक हियर बाय यूजिंग द जावास्क्रिप्ट, इज कॉल्ड एज वैलिडेशन। तो ये तीन चीजें HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ये आपको वेब टेक्नोलॉजी के अंदर सीखने के लिए मिलेगी। और ये कोडिंग जो है, ऊप्स के कंसेप्ट एंड सी प्रोग्रामिंग, तो ये सी के अंदर आप सीखोगे ये सब, और C++ के अंदर ये ऊप्स के कंसेप्ट। तो बहुत ही सिंपल है। तो माय सजेशन इज दैट 5, 6, 7, 8 या 9 तक ही आपको ये सारी लैंग्वेज सीख के लेनी जरूरी है। सो माय सजेशन इज टू स्टूडेंट, join the course and start to learn all these coding concept using C and C++ as well as HTML, CSS and JavaScript. Thank you.